हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ये चैप्टर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 और एसवाई बैफ सेमेस्टर 3 के लिए बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है बेटा, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बेटे आज के लेक्चर में हम एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये लेक्चर पूरा अटेंड करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझे। और बेटे मैंने इस चैप्टर के नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन आपको दे दिया है। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा। तो चलो बेटे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लें और फॉर्मेट तुरंत बना लें। अगर उनके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बेटे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा। सो पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 7। A product passes through three processes. The following cost data have been extracted from the books of manufacturing company. So here they have given material for process 1, process 2, process 3. यहाँ पे आपको मटेरियल दे दिया हुआ है प्रोसेस 1 के लिए, प्रोसेस 2 के लिए एंड प्रोसेस 3 के लिए। डायरेक्ट वेजेस भी दे दिया आपको प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 के लिए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे हैव गिवन टोटल अमाउंट। बेटे आपको यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन ओवरहेड्स टोटल अमाउंट दे दिया है। अब उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि प्रोसेस 1 में कितना जाएगा, प्रोसेस 2 में कितना जाएगा एंड प्रोसेस 3 में कितना जाएगा। आगे पढ़ते हैं, हो सकता है आगे कुछ इसका इन्फॉर्मेशन दिया हो। 10,000 यूनिट्स एट 6 रुपीज ईच वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्रोसेस 1। मतलब ये क्या बेटा, इट इज द इनपुट मटेरियल फॉर प्रोसेस 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू इनपुट मटेरियल। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिलहाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी मटेरियल का स्टॉक नहीं दिया हुआ है और वर्क इन प्रोग्रेस दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग एट द बिगिनिंग और द एंड। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू द फिनिश स्टॉक। मतलब जो भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे मिलेगा एंड यहाँ पे मिलेगा। और जो प्रोसेस 3 में है बेटे यहाँ पे आपको लिखना है बाय फिनिश स्टॉक, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था। प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब जो भी डायरेक्ट वेजेस दिया है उसका 100% है। बेटे हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जब मैं सम कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, डोंट वरी। द फॉलोइंग एडिशनल डेटा आर ऑब्टेन्ड प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। मतलब यहाँ पे आपको आउटपुट दे दिया है एंड परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस जो आप यहाँ पे लिखते हो बाय नॉर्मल लॉस, एंड नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट मटेरियल एंड दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑल्सो। प्रिपेयर process account and abnormal loss account, abnormal gain account and normal loss account। बेटे हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हुआ है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे भी फॉर्मेट बना ले और मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि उनका भी जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्वेश्चन के साथ में क्लियर होते जाए। आप भी फॉर्मेट बना लो और हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे कुछ दिया नहीं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपको टीवाई बीकॉम अक्टूबर 2007 में आ चुका है। तो बेटे ये यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाओ। फॉर्मेट बना लो आप। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटे, मटेरियल दे हैव गिवन 52,000 फॉर प्रोसेस 1। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो 2
इनपुट मटेरियल इट इज 10,000। आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे, आपको दिया है 10,000 एंड रेट 6, so 10,000 multiplied by 6 it will be 60,000. Material 52,000 to material rupees 52,000 to direct wages amounting rupees 40,000. अब बेटे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही प्रोडक्शन ओवरहेड भी रहेगा। तो डायरेक्ट वेजेस आपको यहाँ पे 40,000 दिया है एंड द सेम अमाउंट यू विल रिकॉर्ड ओवर हियर फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ₹40,000। देन उसके बाद कुछ दिया नहीं है। अब बेटे आप यहाँ पे हमेशा लिखोगे बाय नॉर्मल लॉस, और मेरे प्यारे बच्चे तो जानते ही हैं कि सर नॉर्मल लॉस हमेशा किस पे निकलता है, इनपुट मटेरियल पे। देन हियर दे हैव गिवन 5% ऑन 10,000। तो आप मुझे बता दो कि 10,000 का 5% कितना होता है। सर ये तो 500 होगा एंड दे हैव गिवन रेट ऑल्सो, रेट इज 4, तो ये आपको मिल जाएगा 2,000। आई होप यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। देन आउटपुट यूनिट, राइट ओवर हियर बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। यहां पे आपको यूनिट दिया हुआ है 9,500। अब बेटे हमें यहां पे फाइंड आउट करना है रेट। हम रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट यूनिट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, हाउ कैन वी फाइंड आउट कॉस्ट यूनिट। फॉर्मूला बहुत इजी है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया हुआ था। देन ये बेटे प्रोसेस 1 का है, आई एम राइटिंग ओवर हियर P1, ये प्रोसेस 1 का है। अब मुझे बता दो कि कॉस्ट ऑफ प्रोसेस कितना है। 60,000 प्लस 52,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, ये आपको मिल गया 1,92,000 माइनस वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना बेटा 2,000 है, अपॉन इनपुट मटेरियल यूनिट 10,000 माइनस 500, बिकॉज नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना बेटा 500 है। तो आप मुझे बता दो, ये आपको 1,92,000 माइनस 2,000 इट इज 1,90,000, 10,000 माइनस 500 9,500, सो 1,92,000 माइनस 2,000 आपको 1,90,000 मिल जाएगा बेटा। सो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 9,500 आपको यहां मिल जाएगा 20 रुपीज। आई होप सबको समझ में आ गया है। सो इट इज 20 रुपीज। अब यहां पे आप लिख दो 20 रुपीज, देन 9,500 मल्टीप्लाई बाय 20, बेटे आपको यहाँ मिल जाएगा 1,90,000। अब अगर इनकेस कोई अमाउंट बचा तो वो एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन होगा। लेट्स सी। अब बेटे यहाँ पे आपको 1,92,000 आ रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं हम। आपने इसको प्लस किया था, आपको 1,92,000 आ रहा था,
फिर भी हम एक बार और प्लस कर देते हैं। बच्चे बोलेंगे सर बार बार प्लस करने पे अमाउंट ज़्यादा नहीं आ जाएगा, उतना ही रहेगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड सेम अमाउंट आ रहा है, वी आर गेटिंग सेम अमाउंट ऑन बोथ द साइड। यहाँ भी आपको 10,000 आ रहा है, हियर यू आर गेटिंग 10,000, मतलब मुझे कोई भी एबनॉर्मल लॉस और कोई भी एबनॉर्मल गेन नहीं मिल रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब पिछले प्रोसेस का आउटपुट इस प्रोसेस का इनपुट बनता है। राइट ओवर हियर टू इनपुट मटेरियल 9,500 and here 20, it is 1,90,000। देन आप ये तीनों साथ में लिख दो, टू मटेरियल टू डायरेक्ट वेजेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। चलो अब इसका अमाउंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज 39,600 एंड हियर 60,000। और बेटे उसने क्लियरली बोला हुआ है कि प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 100% है, किसका? डायरेक्ट वेजेस का। एंड डायरेक्ट वेजेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। सो डायरेक्ट वेजेस दे हैव गिवन 60,000, तो जितना डायरेक्ट वेजेस रहेगा उतना ही प्रोडक्शन ओवरहेड भी रहेगा। देन राइट ओवर हियर बाय नॉर्मल लॉस, एंड नॉर्मल लॉस हमेशा इनपुट मटेरियल पे निकलता है। कितना बेटा? ये 10% है। सो 10% ऑफ इनपुट मटेरियल, 10% ऑफ इनपुट मटेरियल इट इज 9,500, तो ये मिल जाएगा 950। रेट दे हैव गिवन 8, सो 950 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो आप, 7,600। बहुत इजी है ये, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया है। देन बेटे यहां पर लिखा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड दे हैव गिवन 8,400। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,400। हम क्या करेंगे? फिर से फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट यूनिट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। उसके लिए आप यहां पे ध्यान दोगे, जैसे आपने प्रोसेस 1 का फाइंड आउट किया था, सेम उसी तरह से वी कैन फाइंड आउट फॉर प्रोसेस 2। इट इज फॉर प्रोसेस 2। बच्चे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, मुझे पता है। 1,90,000 प्लस 39,600 प्लस 60,000 प्लस 60,000, बेटे ये आपको मिल जाएगा 3,49,600, 3,49,600। एंड क्रेडिट साइड यू विल गेट 7,600। इट इज अ नॉर्मल लॉस का वैल्यू। इनपुट मटेरियल 9,500, नॉर्मल लॉस 950। सो 3,49,600 माइनस 7,600, you will get 3,42,000 upon 9,500 minus 950, you will get 8,550. So 3,42,000 divided by 8,550, 40। तो यहाँ पे आपको 40 रुपीज़ मिल जाएगा रेट। अब मल्टीप्लाई कर दोगे आप 8,400 से, यू विल गेट 3,36,000। नाउ हियर, अब बेटे आप ध्यान दोगे, यहाँ पे मुझे इसका टोटल मिल रहा है 9,500। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना मिल रहा है, 950 प्लस 8,400, यू विल गेट 9,350। तो ज़्यादा मिल रहा है डेबिट साइड में। सो 9,500 जो आपको ज़्यादा मिलेगा वो आप दोनों साइड लिखोगे, माइनस कर दोगे 9,350 से, आपको मिल जाएगा 150।
This 150 is abnormal loss. It means you are getting abnormal loss. जो बैलेंस आपको क्रेडिट साइड मिलेगा वो हमेशा एबनॉर्मल लॉस होगा, और रेट हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है 40 रुपीज़. सो 150 मल्टीप्लाई बाय 40 यू विल गेट 6000. अब दोनों साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए. 1,90,000 प्लस 39,600 प्लस 60,000 प्लस 60,000, 3,49,600. यहाँ भी हम प्लस कर लेते हैं. 7,600 प्लस 3,36,000 प्लस 6,000, 3,49,600, 3,49,600. आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है. बेटे बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिलहाल हम प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 सॉल्व कर लेते हैं. देन we'll move further for normal loss, abnormal gain. अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है by output transfer to next process, मतलब पिछले प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो करंट प्रोसेस का इनपुट होता है. to input material it is 8,400, rate is 40, 3,36,000. देन आप सेम लिख लो. टू मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स. ओके, अब देखते हैं कितना दिया हुआ है. डायरेक्ट मटेरियल इज अ 59,240 and direct wages 80,000. जितना वेजेस होगा उतना प्रोडक्शन ओवरहेड भी होगा. सो डायरेक्ट वेजेस इज 80,000. सो वी कैन से दैट प्रोडक्शन ओवरहेड इज ऑल्सो 80,000. राइट ओवर हियर बाय नॉर्मल लॉस, and normal loss is based on input material. It is 15% of input material, 8,400. So 8,400 का 15%, 1260. Rate they have given 10. So we can say that 12,600. Then right over here by finished stock. They have given 7,500. तो बेटे अभी हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट यूनिट. देन कॉस्ट यूनिट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टोटल प्लस कर लेंगे. तो 3,36,000 प्लस 59,240 प्लस 80,000 प्लस 80,000 आपको मिल जाएगा 5,55,240. 5,55,240 माइनस क्रेडिट साइड का आपको मिला है 12,600 अपॉन you are getting unit of input material is 8,400 minus unit of normal loss 1260. माइनस कर दोगे आप 12600, आपको यहाँ मिल जाएगा 5,42,640 अपॉन इसको माइनस करने पे आपको मिलेगा 7,140. बेटे अभी डिवाइड कर दो तो divided by 7,140, here you will get 76. यहाँ पे आपको 76 मिल जाएगा. then right over here 76. तो 7,500 multiply by 76 you will get 5,70,000. 5,70,000. आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया है. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. देन अभी हम यहाँ पे यूनिट फाइंड आउट करेंगे. दोनों साइड का सेम आ रहा है क्या. अभी यहाँ पे आपको 8,400 मिल रहा है, आप इसे प्लस कर दो. 7,500 प्लस 1,260 ज़्यादा मिल रहा है. सो वी आर गेटिंग हायर अमाउंट इन क्रेडिट साइड 8,760
और यहाँ पे आपको मिल रहा है 8400, सो 8760, मतलब मुझे यहाँ पे बैलेंस मिलेगा। अब यहाँ बैलेंस मिला तो आप क्या बोलोगे उसको, एबनॉर्मल गेन माइनस 8400। तो बेटे आपको यहाँ मिल जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 76 जो आपने अभी फाइंड आउट किया, 27,360। अभी आप प्लस करोगे, दोनों साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए। सो 3,36,000 प्लस 59,240 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 27,360, you will get 5,82,600। इसको भी आप प्लस कर लोगे, 5,70,000 प्लस 12,600, 5,82,600। मतलब हमने यहाँ तक सॉल्व किया है वो एकदम परफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब बेटे हमने ऐसा क्वेश्चन कल सॉल्व किया था मेरे लास्ट लेक्चर में। अब जो नया है वो नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है एंड एबनॉर्मल गेन है। ओके बेटे, अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, आपको नॉर्मल लॉस कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है एंड एक यहाँ पे दिया हुआ है। ओके बेटे, ये सब क्रेडिट साइड में ही है, तो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे 2, प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 अकाउंट 500, rate is 4 and here 2000. 2 process 2 account 950, rate is 8, 7,600. Then for process 3 2, process 3 1260, rate is 10 and here 12,600. ओके बेटे, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। नाउ बेटे अभी हम देखते हैं यहाँ पे मुझे एबनॉर्मल लॉस कहाँ कहाँ पे हुआ है। सो एबनॉर्मल लॉस आपको यहाँ पे नहीं हुआ है। प्रोसेस 2 में देखते हैं, प्रोसेस 2 में मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ है क्रेडिट साइड में, तो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे 2 प्रोसेस। बेटे कौन से प्रोसेस में आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है, प्रोसेस 2 में। सो राइट ओवर हियर प्रोसेस 2 150, rate is 40 and it is 6,000. Now एबनॉर्मल गेन मुझे प्रोसेस 3 में हुआ है, यहाँ पे डेबिट में है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय प्रोसेस 3 यूनिट 360, रेट इज 76, अमाउंट 27,360। हाँ जी, अब ये आपने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन बना दिया है। ओके बेटे, अभी आप क्या करोगे, टैली करोगे, टोटल करोगे। एबनॉर्मल गेन को हम पहले प्लस करते हैं। सो एबनॉर्मल गेन को आप प्लस करोगे तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे 2 नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल गेन है तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, गेन होगा। और ये नॉर्मल लॉस है मतलब स्क्रैप वैल्यू है, और स्क्रैप को हम क्या करते हैं, हमेशा सेल करते हैं। सो राइट ओवर हियर 360। अब मुझे बता दो कि प्रोसेस 3 का, बिकॉज वी आर गेटिंग एबनॉर्मल गेन, बिकॉज वी आर गेटिंग एबनॉर्मल गेन इन प्रोसेस 3, तो प्रोसेस 3 का नॉर्मल लॉस का रेट कितना है बेटा, 10 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पे हमेशा नॉर्मल लॉस का रेट लिखोगे। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 10 3,600, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहाँ पे जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो इसको आप टोटल कर दो अभी। सो राइट ओवर हियर 27,360 एंड हियर 360, यहाँ भी आ जाएगा 360, 27,360, ये जो बैलेंस मिलेगा आपको
27,360 माइनस 3,600, 23,760, ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम उसी तरह से आप ये टैली करोगे, नाउ हियर दे हैव गिवन, बेटे एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, मतलब सडनली लॉस हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस के बारे में मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में समझाया हुआ था कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस होता क्या है। तो जो भी एबनॉर्मल लॉस होता है बेटा, हम उसको सेल कर देते हैं बाय बैंक। अब मुझे एबनॉर्मल लॉस किस प्रोसेस में हो रहा है? प्रोसेस 2 में। सो राइट ओवर हियर प्रोसेस 2, एंड प्रोसेस 2 का रेट कितना है? 8 रुपीज़ है, एंड हियर 150। So 150 multiply by 8, 1200। अब इसको प्लस कर दो आप, 150 एंड हियर 6000, 150, 6000। तो जब बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो कहाँ पे जाएगा बेटे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। 6000 माइनस 1200, 4800। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। बेटे कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कभी भी एबनॉर्मल लॉस हमें सेल करना पड़ता है, एंड एबनॉर्मल गेन जो भी अमाउंट रहता है वो ट्रांसफर कहाँ होता है? नॉर्मल लॉस में, और नॉर्मल लॉस के रेट पे ही ट्रांसफर होता है। आपने यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिखा हुआ है, उसका सेकंड इफेक्ट यहां पे लिख दो, बाय एबनॉर्मल गेन 360, 10, 3600। आई होप सबको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं। अब हमने सब कुछ टैली कर दिया है, सिर्फ बचा क्या है? नॉर्मल लॉस। आप क्या करोगे? मुझे अभी सबको सेल करना है, 500, 950, 1260। अब आप बोलोगे सर हमने प्रोसेस 3 में जो एबनॉर्मल गेन मिला हुआ था उसको ट्रांसफर कर दिया है नॉर्मल लॉस में, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? बाय बैंक 500, प्रोसेस 1 500, रेट कितना है बेटा? 4 रुपीज़ है, इट इज 2000। देन बाय बैंक प्रोसेस 2 950, रेट कितना है? 8 रुपीज़, 7600। अब बेटे आपने प्रोसेस 3 में आपको एबनॉर्मल गेन हो रहा है, तो आप जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा सिर्फ वही सेल करोगे। कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, देखते हैं अभी। 500 प्लस 950 प्लस 1260, 2710। Here also 2710 minus 360 minus 500 minus 950, you will get 900, multiply by rate of normal loss 10, so it will be 9000। अभी आप देखो दोनों साइड का सेम आना चाहिए। So 2000 plus 7600 plus 12600, 22,200, 22,200, 3600 plus 2000 plus 7600 plus 9000, 22,200। ये आपका आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये पूरा कॉन्सेप्ट और ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया है। बच्चे बोलेंगे सर हमने ये पहले ही सॉल्व कर लिया था, बिकॉज आपने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह समझाया था, ये हमारे लिए नया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी पूरा समझ में आ गया है। और बेटे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन के बेस पे सिखाया था,
आप चाहो तो उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर टोटल करके एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपका मार्क्स कहीं पे भी डिडक्ट नहीं होगा बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया है। बेटे समझ गया है तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दो और उनको भी बोलो कि आप भी सब्सक्राइब करो, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट सब अच्छी तरह से क्लियर हो। बेटे अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच बेटा।